हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आरएफबीएल फ्लेक्सी पैक लिमिटेड गाजी अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ 12 को ओपन हुआ था, 14 में क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है, आज ओपन हो रही है। 19 मई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज, फेस वैल्यू 47 to 50 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 35 करोड़ का इशू साइज, 70.6 लाख शेयर्स के इशू किया गया। एम स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 15 मई का, 18 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15 और रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 6000 शेयर्स में 3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो गाइस 0 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें इसमें मैं ज्यादा देखिए, कंपनी का बिजनेस क्या है, जुलाई 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि प्रिंटेड मल्टी लेयर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक फिल्म रोल्स, पाउचेज और प्राइमरली पैकेजिंग और एप्लीकेशन के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग और एप्लीकेशंस के लिए मैन्युफैक्चर और ट्रेड करती है। और वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जो कि इंक्लूड प्लास्टिक फिल्म रोल्स, पाउचेज जो कि ऑफर करता है, जिससे इन अलग फूड, फार्मास्यूटिकल, होम केयर जैसी इंडस्ट्रीज के लिए जो नीड्स पर जो इवॉल्विंग नीड्स है, इसको मीट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और वुवन फैब्रिक पैकेजिंग मटेरियल, पॉलिस्टर, लैमिनेटेड और अदर टाइप ऑफ फिल्म्स का ट्रेडिंग में भी इंगेज है और बी टू बी मॉडल के अंडर ऑपरेट कर रहा है, जिससे हाई क्वालिटी कस्टमाइज्ड पैकेजिंग सॉल्यूशंस जिनको क्लाइंट्स को जरूरत होती है उनको सर्व कर रहा है। और ये कंपनी जो स्पेशलाइज है मल्टी लेयर प्लास्टिक फिल्म्स में, जिससे मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का यूज करके अलग अलग पैकेजिंग नीड्स को मीट करता है। स्ट्रॉन्ग फोकस है ड्यूरेबिलिटी, मॉइस्चर रेसिस्टेंस, प्रोडक्ट सेफ्टी के साथ, जो कि कंपनी यूज करता है एडवांस्ड मटेरियल्स का, जैसे बीओपीपी, सीपीपी, लैमिनेटेड फिल्म्स, जिससे रिलायबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस डिलीवर कर सके। इसका इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल में कंबाइन है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज जो कि रोबस्ट ट्रेडिंग नेटवर्क के साथ, जिससे स्केल पर और क्लाइंट्स को इफिशिएंटली सर्व करने का इनेबल कर रही है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिम्मतनगर गुजरात में है। 13 नवंबर के अकॉर्डिंग से 6 एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। अगर हम बात करें इस कंपनी को ओवरऑल, देखिए कंपनी जो है प्रिंटेड मल्टी लेयर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में बिजनेस करता है और बी टू बी बिजनेस मॉडल पर कंपनी ऑपरेट कर रही है। और अगर हम इसका बात करें इसके आगे अगर देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 51.5 करोड़ का, नेटवर्थ 22 करोड़ का, रिजर्व्स 5.6 करोड़ का, डेट है 17.5 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 46.8 करोड़ का रेवेन्यू, 67 लाख का प्रॉफिट। 24 में 80 करोड़ का रेवेन्यू, 5.8 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 135 करोड़ का रेवेन्यू, 8.3 करोड़ का प्रॉफिट। हाफ ईयर में 69.6 करोड़ का रेवेन्यू, 3.8 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम में सडन ग्रोथ देखने को मिला, वो भी कब से 24 से सडन ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में, और इस पे जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है। अभी अगर हम बात करें तो कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर देखा जाए करंट में तो 5040 मिलियन टन पर एनएम का है, जो कि लगभग 50, इसका मतलब 5040 मिलियन टन का है पर एनएम का, जिसमें से 52% प्लस जो है सो कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है। कैपेसिटी है 5040 मिलियन टन का, बट यूटिलाइज कर रहा है 52% प्लस जो यूटिलाइज कर रहा है, जो कि ये सर, लेकिन हाँ 5840 मिलियन टन कैपेसिटी अनदर ऐड करने जा रही है कंपनी, जो कि सरप्राइजिंगली, जबकि 100% यूटिलाइज नहीं हो रहा, फिर भी गाइस सडनली सरप्राइजिंगली ऐड कर रही है ऑब्जेक्टिव में, जो कि बताया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। वर्क कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। और रेशियोज में ROE 19.2, ROC 14.2, RONW 17.6, PAT मार्जिन 5.5, EBITDA मार्जिन 8.5% का, डेट टू इक्विटी 0.8 टाइम का, पीबी 3.7 टाइम का, पी रेशियो 9.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 100 पोस्ट इशू 69.7% का, मार्केट कैप 116.6 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर है कुंजित महेश भाई पटेल, रुपया ट्रेड बेज लिमिटेड इसके प्रोमोटर है।
तो गाइस देखिए कंपनी का प्राइस बैंड क्या है करंट फाइनेंशियल डेक के अकॉर्डिंग। प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखा गया। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड है। कॉम्पिटिटर है गाइस उमा कन्वर्टर, सबर फ्लेक्स इंडिया लिमिटेड। ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रिंटिंग सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है और अलग अलग इंडस्ट्री जैसे फूड, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, रिटेल्स में के लिए पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का प्रोवाइड करता है। कस्टमाइज्ड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस पर स्ट्रॉन्ग फोकस है। डाइवर्स क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स के लिए पैकेज प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है जिससे लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है एस्टैब्लिश कर चुका है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस के साथ। क्लाइंट रिलेशनशिप, रिपीट बिजनेस जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी को इंप्रूव करता है। वीकनेस की बात करें तो स्केल इसका रिलेटिवली स्मॉलर है अगर लार्ज पैकेजिंग कंपनी से कंपेयर करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस को लेकर जिससे पॉलीमर्स और पैकेजिंग फिल्म्स रॉ मटेरियल पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल साइकिल होने के कारण। लिमिटेड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस है जिससे रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है। पैकेजिंग इंडस्ट्री जो कि प्राइसिंग प्रेशर फेसेस कर सकता है कंपटीशन के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है एफएमसीजी, फूड और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में और सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रहा है जिससे मार्केट पोजीशन को इंप्रूव कर सकता है। पैकेज्ड फूड कंजम्पशन का इंडिया में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इंटरनेशनल पैकेजिंग मार्केट्स में और कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है जिससे स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी का इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन स्ट्रांग है लार्ज पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग कंपनी से। क्रूड ऑयल पॉलीमर प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन को इंपैक्ट कर सकता है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस लगाया जा सकता है प्लास्टिक पैकेजिंग पर जिससे कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण इंडस्ट्रियल पैकेजिंग डिमांड का अफेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण गाइस कंटिन्यूअस मशीनरी अपग्रेड्स रिक्वायर हो सकता है। तो अगर हम पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लार्ज पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। अदर हम पैकेजिंग फर्म से कंपेयर करेंगे तो कंपनी कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी और क्लाइंट रिलेशनशिप पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है पैकेजिंग एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है पैकेजिंग डिमांड, रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल और वैल्यू एडेड सॉल्यूशंस के एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें गाइस तो आईपीओ जो है ना थोड़ा रिस्की आईपीओ तो हाँ, लेकिन ये जिनके पास कैश पड़ा हुआ है, थोड़ा रिस्क इन्वेस्टर, रिस्क सीकर्स है जो रिस्क चाहते हैं और अच्छी तरह से इसको एनालाइज कर सक किए है गाइस वो आप इसमें मीडियम टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।